जैसा अभी सेकंड हाउस से जैसा हम कैश का देखते हैं, हाँ तो ये बताइए जैसे अभी क्लाइंट सामने बैठा तो हमको बेसिक स्टेप बाय स्टेप करना कैसा है? जैसा अभी फर्स्ट सेकंड हाउस में क्या बैठा है, उसको कौन से स्टार उसका लॉर्ड है, फिर कोई बात ना। अब क्लाइंट बन जाओ थोड़े टाइम के लिए, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। इरशाद क्या क्वेश्चन है? आप क्लाइंट हो, ये आपका चार्ट आ गया जूलियस। ये आ गया आपका चार्ट, थैंक यू जी जनाब। ये आपकी कुंडली है, यू नो दिट। आपके सेकंड हाउस में सन एंड वीनस है। सन यहाँ पे 6th हाउस है, वीनस यहाँ पे 8th हाउस है। 8th लॉर्ड होती है पुश्तैनी प्रॉपर्टी। नहीं सेकंड हाउस में वीनस और सन ठीक है, एरीज के साथ बैठा हुआ है। हाँ तो एरीज के साथ बैठा है ना, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा लॉर्डशिप किसकी है। कहाँ पे? यहाँ पे सेकंड हाउस में आपके में 2 प्लेनेट है। हाँ, एग्जॉल्टेड सन है और वीनस है। ओके ठीक है, वीनस यहाँ पे 8th लॉर्ड है, तो पुश्तैनी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। पुश्तैनी प्रॉपर्टी में पुश्तैनी प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। ओके ठीक है, पैटर्नल प्रॉपर्टी को। वीनस यहाँ पे 3rd लॉर्ड भी है, तो किसी तरह से स्किल को इंडिकेट करता है। तो सोर्स ऑफ वेल्थ 2 हो सकते हैं। तीसरी कहानी, आप सूरज भी इसका मालिक है, छठे घर का मालिक है, तो सर्विस इंडिकेट करता है, झगड़ा इंडिकेट करता है बेसिकली। तो यानी पुश्तैनी प्रॉपर्टी की वजह से वेल्थ है जिसमें झगड़ा होना पॉसिबल है, क्योंकि सूरज से खत्म हो गया। ठीक है, अगली खास बात, इसके ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है। अच्छा, मंगल का एस्पेक्ट जो है बनी 4th हाउस को देखता है ना मंगल, खुद 1 हो गया। 12वां घर दूसरा, तीसरा, चौथा। ओके अच्छा, हमको ये नहीं देखना है कि सेकंड हाउस में जो प्लैनेट बेटा वो किसको देखते हैं, उसका एस्पेक्ट नहीं देखते ना। सेकंड हाउस को डील कर रहे हैं तो हम फालतू टेंशन में क्यों पड़ेंगे। अच्छा, उसको अच्छा सेकंड हाउस को कौन कौन देख रहा है वो देखना होता है अपने को, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मंगल का एस्पेक्ट आ गया। मंगल को खुद की राशि को देख रहा तो प्रोटेक्ट करेगा, सीधी बात है। ठीक है, राहु भी देख रहा, राहु से अपने से 5वें को देखता है, तो राहु इसको बर्बाद करेगा। राहु 5वें घर को देखता है ना। तो जब मंगल का टाइम आएगा तो आप वेल्थ वाइज ठीक करोगे, राहु का टाइम आएगा तो वेल्थ वाइज आप खराब करोगे। अच्छा, तो मंगल का टाइम आएगा तो वेल्थ एक्युमुलेट होगा, राहु का होगा। ठीक है, पहली चीज होगी प्लेनेट कौन सा है, दूसरा एस्पेक्ट कौन सा आ गया, तीसरा लॉर्ड क्या है। लॉर्ड इसका मंगल है और मंगल एक्सॉल्टेड है। ठीक है, और मंगल एक्सॉल्टेड है जुपिटर के साथ में है। लग्नेश के साथ मंगल है तो सेल्फ फंड बनी भी होगी यहाँ पे। जुपिटर फर्स्ट लॉर्ड है ना। 10th लॉर्ड तो प्रोफेसर होगे। जुपिटर क्या रूल करेगा इसमें? जुपिटर लग्नेश है ना, लग्नेश हेल्प करेगा इसको। जो प्लेनेट 7 होता है वो उसकी मदद करता है। अगर यहाँ पे शनि होता तो मंगल की बैंड बजा के रखता, लेकिन गुरु और मंगल फ्रेंड होते हैं तो हेल्प करते हैं। दोस्त मदद करते हैं, दुश्मन बैंड बजाते हैं। ऐसे खुली है ना, तो वो चीज है। तो जुपिटर इसको वेल्थ अर्निंग में हेल्प करेगा। जुपिटर क्या होता है? जुपिटर टीचर होता है, तो वेल्थ फुल मिलने से हो। ठीक है, 2 कहानियां हुई। बाकी मंगल नवांशा में कहा गया? कैंसर में चला गया है। तो यानी यहाँ पे स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में डेबिलिटेड एक्ट कर रहा है। ये दिखता तो एक्सॉल्टेड है। ठीक है, कि पैसा बहुत होना चाहिए बंदे के पास में ना, लेकिन इसका राजभंग हो गया है। एक्सॉल्टेड प्लेनेट होता राजयोग, और नवांशा में डेबिलिटेट मार गया तो राजभंग हो गया उसका। अच्छा, तो किसी खास टाइम पर जो आपकी वेल्थ होगी बर्बाद हो जाएगी। ये भी थ्योरी आ रही है इसमें। ठीक है, और अब इसके बाद में यहाँ पे इतनी कहानी क्रिएट होगी है। अगली बात, अब यहाँ मंगल गया नंबर 4 में। नंबर 4 में घर होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, एजुकेशन होती है। तो यहाँ पे आप इसको देखोगे तो नंबर 4 के हिसाब से आपकी वेल्थ का सोर्स क्या होगा? प्रॉपर्टी, घर, एजुकेशन, नॉलेज, वो हो सकता है। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पे डेबिलिटेट मार गया है, तो आप पैसे लुटाने में शर्म नहीं करोगे किसी खास टाइम पे।
वो चीज है। इमोशनल करके आपको कोई कुछ भी मांग ले आप दे दोगे। हाँ वो तो फोर्थ इमोशंस होते हैं ना डेबिलिटेड बंदर। ओके। तो यहाँ पे बंदों को लूटने का तरीका सिखाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोला ओके ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट अच्छा फेस आएगा कब, वो कैसा देखते हैं फिर? अभी विंशोत्तरी दशा में शनि चल रहा है। हाँ। शनि किसी तरह से ना तो सेकंड हाउस से कनेक्ट होता है ना 11th हाउस से तो कनेक्ट होता है, सेकंड हाउस से कनेक्ट नहीं होता है। ओके। अर्निंग के सोर्सेस तो यहाँ पे कनेक्ट करेगा ये, लेकिन उसको ज्यादा कनेक्ट नहीं करेगा एक्यूमुलेशन को। फर्स्ट कंडीशन। अगली खास बात, यहाँ पे मैं शनि देख रहा हूं तो ये तो बेटर दिखता है, अच्छा दिखता है ना चार्ट में। थर्ड हाउस में, हाँ थर्ड हाउस में तो अच्छा है कुछ, मतलब ठीक है बेसिकली। नवांशा में 12वें में चला गया, तो इसकी बजाय इसके रिजल्ट प्रीडोमिनेट करेंगे। याद रखना, लगन प्राइमरी इंडिकेशन दे सकता है, कंफर्म करेगा नवांशा। ओके। लेकिन ये तो लियो के साथ बैठा हुआ है। लियो में बैठो 150 बार, घर में बैठा हुआ 12वां घर लॉस का होता है। हाँ 12वां घर लॉस का होता है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। है। हाँ तो शाम का टाइम पहली खास बात। दूसरा, शनि बुध के साथ है नवांशा में। बुध होता कोई बिजनेस, कोई स्टार्टअप, कुछ बढ़िया। तो यहाँ पे जा क्या बनेगी, कोई स्टार्टअप, कोई दोस्त, कुछ ऐसा। लॉसेस होगी बोल रहे हो आप? हाँ ये लॉसेज होंगी। अब इलाज क्या है, ये कंडीशन तब काम करेगी जब आप अपने घर में रहोगे, क्योंकि 12वां घर तो विदेश का, तो विदेश के अंदर ये चीजें काम नहीं करेंगी, वहां फेवर रहेगा। ओके ठीक है। तो आपका जन्म तो अंडमान का कहीं का है। हाँ। अंडमान के हिसाब से दिल्ली तो फॉरेन ही है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे इतनी कोई खास दिक्कत नहीं है, अब केरला जाते बैंड बज जाएगी वो चीज। जब भी गांव जाता हो तब तो समझो दुकान बंद है, एकदम दुकान बंद है ना, वो वाली चीज बनती है सारी की सारी। सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना घर था तो एकदम ही बंद, बर्बाद थे। बेसिक चीज ये। ठीक है। बाकी शनि क्योंकि लियो साइन के अंदर है तो बार बार पेट की बीमारियां आती रहेंगी। हाँ वो तो। अगर यहाँ एक्वेरियस में होता ना तो खुद के साइन में होता तो प्रोटेक्ट करता, लेकिन सूरज के साइन में तो बर्बाद करेगा। तो बर्बाद क्या करेगा, 5वीं राशि तो पेट है ना। तो स्टमक इश्यूज बार बार बनेंगे, वो वाली चीज है। पैसे खराब होते रहेंगे। ये शनि रेमेडी वो करो होती तो कार आप घर को चाहिए, तो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। अब अगर मैं इसको लेके जाऊंगा, मैं इसको चलित में ले जाऊं फॉर एग्जाम्पल, गलती शनि तो यहीं बैठा है इसके हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से तो थर्ड हाउस का जो सैटर्न होता है, किसी भी किताब में पढ़ोगे तो वो तो टेक्निकली राजयोग है। ठीक है। राजयोग कहाँ है, वो तो बैठ बजा रहा है, नवांशा वेरीफाई कर रहा है ना इस चीज को, तो नेगेटिव पीरियड है। और फिर आप बोल रहे थे कि 2026 के बाद से टाइम आएगा, तो वो कैसा बोले? अब यहाँ पे टेंशन ये क्रिएट होती है कि जो प्लेनेट होते हैं ना, ये जो विंशोत्तरी दशा है, ये नक्षत्र बेस दशा है जो प्लेनेट्स के हिसाब से काम करती है। प्लेनेट के हिसाब से, शनि की है, मंगल की है, राहु की है, ठीक है। और प्लेनेट होते जीवात्मा, तो जीवात्मा का एक खास होती है इच्छा शक्ति, ठीक है, कि इसका मूड ऐसा है तो उस हिसाब से काम कर। जो दशा सिस्टम है वो काम करती है राशियों के बेस पे। राशियों की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, वो कंफर्मेशन होता है। तो ये हमारी नारायण दशा है। कोई नारायण दशा यूज करता है, कोई चर दशा यूज करता है, कोई कुछ और दशा यूज करता है, एक्सवाइजेड कोई भी दशा लोग अपने हिसाब से जो अंतर मास्टर होती है वो यूज करते हैं। बेसिकली चीज ये है। तो ये आपकी बताती है कि आपकी कंडीशंस कैसी हैं, जो ये है राशि दशा। और ये बताता है कि आपका दिमाग कैसा है, नक्षत्र दशा। ठीक है। नक्षत्र दशा वो बताता है जो आपका दिमाग एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और ये वो है जो वो एक्सपीरियंस करता है। दोनों में डिफरेंस है। बाहर से बैठा दूं पार्टी, मुकेश अंबानी की पार्टी में बैठा दूं मैं, ठीक है, बैठा दिया, लेकिन आपके दिमाग में तो चल रहा है यार मैं परेशान हूं, मैं बंड हूं, मैं दारू पी लूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊं, जैसे निखिलेश की कल हालत थी। समझ रहे हो?
तो वो वाली चीज है। जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, वो तो विंशोत्तरी दशा है। और जो माहौल है वो नक्षत्र, ये राशि दशा है। ठीक हो, तो वो चीज है। तो आपका माहौल चेंज हो रहा है पैसे को लेके, और कब चेंज हो रहा है वो? D2 में गए, वो आपका चेंज हो रहा है 2026 में। ठीक है। और जब माहौल चेंज होता है, सीधी बात ये, तो दिमाग भी चेंज होता है। और दिमाग चेंज होता है तो बहुत चीजें चेंज होती है। अगर आप केवल विंशोत्तरी लगा के प्रेडिक्शन करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप फेल होगे। ओके। केवल नारायण लगाओगे तो भी आप फेल होगे। ठीक है, दोनों को मिला के चलोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल होने की बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक। डाउट तो नहीं है? नहीं। ये वाले जो इवेंट है ये पकड़ में कम आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शुक्र आ रहा है ना आपका, ये केतु था 2012 से 13 के सितंबर, गुरु में केतु था, तो ये नेगेटिव रहा, इसी में आपने धोखा खाया, कुछ भी किया, वो इस टाइम पे हुआ है। ठीक है, तो ये वाली कहानी थी। तो यहाँ पे तो वेरीफाई हो रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। पहली बात है कि यहाँ पे एक चीज आ रही है, इवेंट निकल के आ रहा है, यार कुछ दिक्कत हो सकती है। वेरीफाई करो कि दिक्कत है क्या, तो फिर वो यहाँ दिख जाएगा आपको क्या होने वाला है। पैसे में हो रहा है, भाई बहनों में हो रहा है, बीमारियों में हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो आपको राशि दशा बता देगी। हाँ, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। वो चीज है। 2011 नारायण दशा सिस्टम के हिसाब से कुछ लॉसेस के चांसेस। स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आपका बर्थडे पे शुरू हो गया था। 13 के अंदर कैंसर आ गया था। कैंसर ही है मोस्टली बुरा ही है, क्योंकि ऊपर का एस्पेक्ट आ रहा है यहाँ पे। ये दोनों मिला के चलना पड़ता है, तब जाके आप कुछ ज्यादा स्ट्रांगली बोल सकते हैं। अकेले के चक्कर में हम नहीं पड़ रहे हैं। बाकी अगेन जो राशि चार्ट है वो आपका स्टैटिक पोर्शन है, दशा आपका डायनामिक पोर्शन है। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर है ना, स्टैटिक पोर्शन में गड़बड़ नहीं करेंगे। उनको पता है 10वें घर में रहोगा, कभी ना कभी तो बैंड बजेगी धंधे की। बजेगी, वो दशा बताएगी, और दशा में इवेंट बार बार क्रिएट होते रहते हैं। समझ रहे हो? तो वहां पे फिर थोड़ी दिक्कत आ जाती है। अगर केवल विंशोत्तरी लेके चलूंगा तो 2005 के बाद भी आपका राहु तो 2019 से 21 में भी था, उसमें बर्बाद क्यों नहीं हुआ बंदा? वो वही क्यों हुआ? केतु तो इससे पहले भी आया होगा ना। तो उस टाइम पर 98 बर्बाद क्यों नहीं हुआ? वो तो राहु में केतु था, गुरु में केतु में बर्बाद क्यों हुए? इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये चीजें फिर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं राशि दशा सिस्टम के। बाद 98 में एनवायरमेंट जेमिनाई का था, समझ रहे हो, और इसमें एनवायरमेंट एक्वेरियस का था। जेमिनाई का मालिक मरकरी है, वो किसी तरह से दशा को प्रोटेक्ट करेगा बेनिफिक होने की वजह से। एक्वेरियस का मालिक राहु, वो बैंड बजा देगा। वो चीज है। ठीक है, तो ये दोनों चीज है। तो यहाँ पे पिन पॉइंट किया जा सकता है कि इस टाइम पे बंदा कहाँ जीत दिखाएगा। बाकी पॉजिटिव चीजों की कोई गारंटी नहीं है एस्ट्रोलॉजी में, नेगेटिव की पूरी गारंटी है, होगा। डन डन। और कोई डाउट आ रहा है? नहीं अभी। आई होप मैं कुछ क्लैरिफाई कर पाया। अरे बहुत कुछ। अब ये चीजें हैं, ये एस्पेक्ट्स आपको मुझे नहीं लग रहा अभी तक आपने ढंग से किए हैं, तो इनको कर लो, क्योंकि ये बहुत कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेट करते हैं, काफी कुछ करते हैं। नहीं ठीक। अरे रब्बा, यहाँ सब कुछ यहाँ आइडेंटिफाई होता है। आप नवांशा चार्ट को वैसे ही देखो जैसे आप राशि चार्ट को देख रहे हो, लेकिन आप प्रीडोमिनेंस इसी की मानो, इसी की नवांशा। राशि में बेशक मंगल एक्सोल्टेड है, नवांशा में इसने बैंड बजा दिया, राज भंग हो गया है। क्लियर है? राशि में तो सूरज एक्सोल्टेड है, नवांशा में क्या है? वहां भी एक्सोल्टेड है, लेकिन फिर अगेन 8वें घर में नवांशा में सूरज चांद इकट्ठा हो गया, वाइफ बैंड बजा देगी।
जिसमें कुंडली में सूरज चांद इकट्ठे हैं। थैंक यू, जय माता। B6 ये आ गया, इसमें डिस्कस होता है ना, जुपिटर डेबिलेटेड है। D6 में जुपिटर डेबिलेटेड है। D10 के अंदर जुपिटर एक्वेरियस में है, दैट समहाउ गुड। एक्वेरियस में यहाँ पे केतु आ गया है, ये प्रोटेक्टर था लेकिन फिर भी यहाँ पे केतु ने बैंड बजा दी है। क्यों बजाई है, फिर वापस दिक्कत की वजह। D30 जुपिटर तो पाइसिस में है, केतु इसमें है। इस टाइम पे पूरा हुआ कैसे, अगेन कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इस टाइम पे ज्यादातर कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं है जो कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहे हो कि इस टाइम पे कुछ गड़बड़ हो सकती है। कोई भी ऐसा मेजरली कॉम्बिनेशन नहीं देखा है कि आप इतना मोटा लॉस उस टाइम पे देखोगे बेसिकली किसी भी दशा में। ये विमशोत्तरी के हिसाब से तो ये आइडेंटिफाई करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ज्यादातर जगह पे केतु पैसे दे रहा है आपको, ले नहीं रहा आपसे। चाहे वो आपका कोई भी स्टार हो, मतलब चाहे D9 हो, D9 के अंदर भी ठीक है ये। एक सेकेंड, ये D9 में ठीक है, एक्सोल्टेड है, बढ़िया है, हर जगह ठीक दिखता है ये। लेकिन वापस फिर कॉम्प्लेक्सिटी के इसने नुकसान किया क्यों, चीज है ये। केवल आपका तब जाके पता लगेगा जब आपकी एक्चुअली में नारायण दशा खड़ी होगी आगे। ये रही 2007 से कैप्रिकॉन थी। आजा भाई, दशा का लेवल भी गलत है, वो वाली दशा हम गलत यूज कर रहे हैं। तो अब आ गया कैप्रिकॉन। जगन्नाथ होरा के अंदर नारायण दशा थोड़ी सी गड़बड़ है, तो ये आ गया कैप्रिकॉन। दिस चार्ट एज असेंडेंट, ये आ गया आपका कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के अंदर आ गया अभी हमारे पास 2011 से स्कॉर्पियो, लिब्रा, वर्गो, और वर्गो 2012, 2013 में कैप्रिकॉन में कैंसर, 14 में कैप्रिकॉन में जेमिनाई। ये आ गया कैप्रिकॉन में लियो। ये जब भी राशि दशा से 8वां घर एक्टिव होगा ना कुछ बर्बाद जरूर होगा। तो कैप्रिकॉन में लियो था, कैप्रिकॉन 8वां घर है, यहाँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी तो बननी थी। अभी फाइनेंसेस की बनी है, वो आइडेंटिफाई किया जा सकता है चीज एग्जैक्ट है। धीरे धीरे देखते हैं क्या होता है, ठीक हो जाएगा वो चीजें। बारह में राहु आते तो वैसे सब बर्बाद है, कोई शक नहीं उसमें। तो अभी तक क्लियर है? किसी का डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। मनोज सर, चारू भाभी, आदिति। अभी नहीं है भैया। आदिति है, फरार है? यही हूँ भैया। तुमने गाना सुना है कभी कभी आदिति? वो सुना है गाना? हाँ भैया। अच्छा लगा वो गाना? हाँ, एक टाइम पे जब आई थी मूवी तो उस समय अच्छा लगा था। चलो बाद में नहीं रखता। नेक्स्ट, फोर्थ भाव। फोर्थ भाव क्या क्या होता है फोर्थ भाव में? सबसे पहले मदर, सिग्निफिकेटर चांद, व्हीकल्स, सिग्निफिकेटर शुक्र, होम केतु, जमीन मंगल, मदरलैंड शुक्र और बचपन। ये सिग्निफिकेंट चेक कर देखना। माँ कैसे तो चांद देखना पड़ेगा, घर कैसा तो केतु देखना पड़ेगा, जमीन कैसे तो मंगल देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई कहता है कि मैं घर कब जा रहा हूं तो शुक्र की दशा देखनी पड़ेगी, बुला ही लेगा मदरलैंड। किसी के पास दुनिया भर का पैसा है तो फोर्थ हाउस स्टोर मिलेगा सेट वाला। एजुकेशन का सिग्निफिकेटर मरकरी है कि पढ़ाई कितनी है, मरकरी बताएगा, फॉर्मल एजुकेशन।
माँ के रिश्तेदार मैटरनल जो भी हैं वो इसमें देखते हैं, छठे घर से भी देखते हैं, चौथे से भी देखते हैं। और किसी भी इंसान की खुशी के ठेकेदार ये दोनों हैं, गुरु एंड शुक्र। अगर ये फेवरेबल है तो बंदा हैप्पी रहेगा, ये बर्बाद है तो थैंक यू। भैया अभी जूलियस सर की एक बार कुंडली खोल के दिखाइए जरा, 4th हाउस में क्या है? 4th हाउस में जूलियस सर के में हेलो भाई केतु है। वापस से पीपीटी पे जाइए भैया। हम्म ये केतु, अच्छा। जिसका 4th हाउस में तो होगा, उसकी खास बात है बहुत ज्यादा चांसेस है अपने मामा के घर हुआ हो, पहली चीज। दूसरा, 4th हाउस में केतु है, या तो बंदा फ्लैट में रहता है या किराए पे रहता है। तीसरा, परचेज भी करेगा तो लैंड नहीं कर पाएगा, वो बना बनाया मकान लेगा या फ्लैट लेगा। उसने जमीन तो मुझे जमीन नहीं लेनी चाहिए बोल रहे हो? हाँ, इसमें मोस्टली प्रॉपर्टीज इतना सूट नहीं फ्लैट। 4th हाउस राहु केतु वाला रेंट पे रहता हो, बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा। फोर्थ हाउस का मैं देख रहा हूं, चाहे ना चाहे उसके पास जमीन रहेगी। 4th लॉर्ड मंगल के साथ है तो भी उसके पास जमीन रहेगी। मंगल जमीन देता है, ठीक है। बनी बनाई प्रॉपर्टी का कारक केतु है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या कर रहे हैं? पैसे कमा रहे हैं, फ्लैट में दे रहे हैं। केतु उनसे सारे पैसे दे भी रहा है, सारे पैसे उनसे ले भी रहा है। उसने दोनों काम कर रखे हैं। बेचारे जमीन नहीं खरीदते, फ्लैट में खुश हैं। बाकी प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स, 4th हाउस आपका सुख स्थान है, पहली खास बात। यहां पे आपका बचपन है, हम और जाकर ढूंढते हो यार घर में सुनाना चाहिए थोड़ा सा, तो वो 4th हाउस है। इसमें मैलेफिक्स बर्बाद करेंगे और बेनेफिक्स इसे आबाद करेंगे। सूरज मैलेफिक का बर्बाद करेगा। कुछ इनहेरिटेंस मिल सकते हैं माँ बाप की जमीन। अकल्ट, 4th हाउस एजुकेशन का, तो सूरज अपने जैसे एजुकेशन देगा। अकल्ट या फिलोसफी जो भी कुछ। पॉलिटिकल जेल सक्सेस इज डिफिकल्ट, पॉलिटिक्स में इतना ठीक नहीं रहेगा। गलती से उस सूरज पर शनि मंगल एस्पेक्ट आ गया तो बैंड बजी। शनि और मंगल याद रखना, अगर किसी भी घर को 2 मैलेफिक देख लेंगे वो घर तो गया, 3 देख लेंगे तो गारंटेड गया। जूलियस सर के केस में वहां सूरज तो बैठा है, उस पर मंगल की भी नजर, ठाकुर तो गए। दूसरे हाउस में गड़बड़ है। आज ना कल पैटर्नल प्रॉपर्टी बर्बाद होनी। जिस भी घर को 2 मैलेफिक देख लेंगे गया। इसे कर्स बोलते हैं बेसिकली, कर्स। अगला 5वें घर को शनि भी देख रहा है, 5वें घर को मंगल भी देख रहा है, लेकिन 5वें घर का सिग्निफिकेटर खुद गुरु है, वो भी देख रहा है। तो बच्चे तो सेफ हैं इस केस में। एक आधे का पोर्शन हुआ तो बात अलग है, मंगल देख रहा है। मैलेफिक नहीं चाहिए, पहली कहानी। मैलेफिक बर्बाद करेगा, बेनेफिक आबाद करेगा। ज्यादा मैलेफिक हुआ तो थैंक यू, जय गुरु लंकेश। चांद आ गया, घर होगा, रिश्तेदार ठीक है, बंदा खुद भी खुश है। चांद बेनेफिक है तो बंदा खुश है। 4th हाउस है ना, दिल है। 4th हाउस आपका हार्ट है। 4th हाउस में राहु है तो दिल काड़ा है।
4th हाउस में गुरु है तो दिल बहुत बड़ा है, सूरज है तो भी बड़ा है, पर जिम्मेदारी बहुत है। जब दिल में मतलब हैप्पीनेस है, खुशी है, समझ रहे हो। केतु आ गया तो जय माता दी, बंदा ज्यादा टाइम तक खुश रह नहीं सकता, गया फिर परेशान, वो वाली चीज है। मंगल है तो लट बजाएगा वो, दिल में मंगल है ना उसके। 4th हाउस दिल है, 4th हाउस बर्बाद है, दिल की बीमारियां होंगी। 4th हाउस ठीक है तो दिल की बीमारी नहीं होगी। 4th हाउस दिल है, समझ रहे हो। पहले इस हाउस में जो प्लेनेट होगा वो दिल के अंदर उसी तरह से इफेक्ट देगा, फिर दिल के अंदर उसी तरह से इफेक्ट देगा। अगली खास बात, 4th लॉर्ड जिसके साथ है बंदे को उससे खुशी मिलती है। 4th लॉर्ड जहां पे बंदे को वहां पे खुशी मिलती है, सुख है ना। पहली खास बात, सुख इंपॉर्टेंट चीज। 4th लॉर्ड मनोती है, मेरा 8वें घर में, मुझे एस्ट्रोलॉजी में खुशी मिलती है, समझ रहे हो। जूलियस सर का लगन में है, कोई इनकी तारीफ करे शायद तब खुशी मिलती हो। यानी मैं हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली उसमें मिलेगी। 4th लॉर्ड 7th हाउस में तो बिजनेस में खुशी मिलेगी। 9th हाउस तो रिलीजन में। 4th लॉर्ड 6th हाउस में तो समझ रहे हो। तो बेसिक थ्योरी क्या है, 4th लॉर्ड आपका दिल है, जहां दिल है वहां बनता है, उसको सुकून वही है और कहीं सुकून नहीं। 4th लॉर्ड बर्बाद है, सुकून है ही नहीं। कई आते हैं मुझे मेरी जिंदगी ठीक कब होगी, उसका 4th हाउस देख कर मैं कहते तेरे नसीब में तो ना है यार, बोल भी नहीं सकते फिर। और अपनी ही राशि में बैठा हो भैया, मौज। 4th हाउस वापस बता रहा हूं, इंसान का दिल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वहीं पर खुश है, ठीक है। विल बी फॉन्ड ऑफ सेंसुअल प्लेजर्स, ये बंदा सेंसेस में थोड़ा ज्यादा ही होगा, ये इसकी लाइफ थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लिकेटेड सी है। गुरु देख लेगा तो करेगी। मंगल वापस दिल में क्या आ गया, लट मारो, तोड़ो, खत्म करो, ठीक है। कहता है जो भी प्लेनेट 4th हाउस में है ना, बंदे की मां भी वैसी है, समझ रहे हो। जूलियस सर के केस में 4th हाउस में केतु है। जूलियस सर कैमरा ऑन करोगे, कैमरा ऑन है, दिख नहीं रहे, ठीक है। आपकी मदर बहुत ज्यादा रिलीजियस रही है क्या? हाँ, आप खुद भी हाईली रिलीजियस हो? अभी कम है, अभी कम है, अभी थोड़ा वैसे पहले रहे होगे। केतु रिलीजियोसिटी को डिनोट करता है। 4th हाउस में केतु है तो बंदे को हर वो चीज छोड़नी पड़ेगी जो उसको पसंद है। तो कहेगा तो परमात्मा में मजे ले, तो बाकी सब बर्बाद है तेरा। 4th हाउस केतु की बड़ी खारी, बहुत दिक्कत है इस चीज में, वो चीज है। तो मंगल है तो भी, किसी के 4th हाउस में मंगल है ना भाई साहब, उस लड़की से शादी मत करना, उस लड़के से शादी मत करना। मैं सीरियसली बता रहा हूं, उस केस में गई उसकी मां भी वैसी है, दोनों लठैत हैं। पहला तो खुद दिमाग खराब अगलेगा, ठीक है, उसकी मां का भी वैसा ही, फिर गया ठाकुर तो गया, ठीक है। 4th हाउस में राहु है, भाई साहब दोनों पंचायती, ज्यादा दिमाग चलाएंगे, हाँ ज्यादा ही दिमाग चलाएंगे, राहु है तो ज्यादा ही चलाएंगे, भाग जाओ वहां से, नहीं करनी शादी। दुनिया भर के रिश्ते मैंने क्या चक्कर है, 4th हाउस में क्या हमारी इज्जत करेगी ना करेगी। ठीक हो गया। अगला, डिप्राइव्ड फ्रॉम हैप्पीनेस फ्रॉम मदर। मार्स 4th हाउस में आपको लैंड दे देगा, टेक्निकल एजुकेशन देगा, सुख नहीं देगा, माँ का सुख भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? माँ खुद लटैत है, बात करने से पहला थप्पड़ मार दे। ओवर कंट्रोलिंग मदर मिलती है इस केस में। माँ के साथ झगड़े भी होंगे, डोमेस्टिक अफेयर खराब ही रहते हैं,
राहु के साथ आ गया, केतु के साथ आ गया, तो ठाकुर तो फिर गया, टेंडेंसी फॉर सुसाइड। ठीक है, उसके पास मकान तो होगा लेकिन उसमें भी दुखी है वो। चौथे घर में नेगेटिव आते, थैंक यू, कुछ नहीं है उसके पास, गया। ठीक है, मरकरी एजुकेशन का सिग्निफिकेटर तो पढ़ाएगा बहुत, ये बंदा पढ़ के खुश है। मरकरी कमियां ढूंढने में उस्ताद है, कोई ऐसा प्लेनेट जो कमियां ढूंढ सकता है तो मरकरी है। लगन में जूलियस सर के मरकरी है, जाके 1 सेकंड के अंदर गलतियां ढूंढ के आता है बंदा, 1 सेकंड के अंदर। हाँ ये दिक्कत है, कर ले बेटे, तेरे बस के तो संभाल ले तू। ठीक है, क्रिटिसाइज, कमियां, एस्टीम अच्छी रहेगी, बाप भी सेल्फ मेड मैन है, बाप का क्या लेना देना समझ से परे है, गाड़ियां अच्छी होंगी इस केस में। मरकरी म्यूजिक और डांसिंग भी देता है, तो फाइन आर्ट्स का शौकीन भी बंदा रह सकता है। और जुबान तो जबरदस्त है, बातें करके कैसे निकलना है इसको सब पता है, संबित पात्रा भूगा पटा, वो चीज है। 4th हाउस मरकरी, डन, डाउट तो नहीं है? होगा, दुश्मनों के लिए टेरर है, रिलीजियस है, फॉर्चुनेट है, पीसफुल है, जो पॉजिटिव लिख सकते हो लिख दो। जुपिटर 4th हाउस, मौज मजे ही मजे, भाभी का है, चारू का। ठीक है, इस पे टेरर भी देखने पड़ेंगे, इस पे एक्सपेक्ट के भी असर आएगा। हाँ बिल्कुल, एस्पेक्ट का असर आएगा, बिल्कुल आएगा। वीनस है तो म्यूजिक, मैनर्स अच्छे हैं, माँ से अटैचमेंट है, गाड़ियां चाहिए इस भाई साहब को। शुक्र 4थे घर में, गाड़ी चाहिए, बढ़िया वाली चाहिए, मजेदार। रिलीजियस, अच्छी डिजायर्स होंगी, वही वाली बात है, 4थे घर में शुक्र है तो 4थे घर में मतलब दिल में क्या गाड़ियां है, लग्जरी है, लग्जरी का शौकीन होगा, जो भी आप लग्जरी बोल सकते हो इस बंदे के पास होगी। ठीक है, ये मेरा है। मैं 5 साल तक बीमार ही था, मेरी मदर हमेशा ओवरवर्क थी, विंडी एंड फ्लेगमेटिक कॉम्प्लिकेशंस, मुझे स्टमक इश्यूज रहते हैं, मैं सुस्त प्राणी हूं, लिथार्जिक हूं, विल नॉट इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे को प्रॉपर्टी मिली है तो वो चीज है, आगे क्यों होगा परमात्मा जाने। ठीक है, विल हैव ट्रेवल फ्रॉम हाउस एंड व्हीकल्स, 100% ट्रू है, मेरी एक गाड़ी हमेशा खराब रहती है, हाउस में सामान हमेशा खराब होता रहता है। मेरे रिश्तेदारों को मैंने लठ मार रखे हैं, दे डिसलाइक मी कंप्लीटली, जितने भी हैं। ठीक है, मुझे अकेले रहने का बहुत भारी शौक है। ठीक है, अगला डोमेस्टिक और फैमिली अफेयर्स में मैं खराब हूं, सीरियसली मुझे समझ नहीं आता पारिवारिक माहौल क्या होता है, सीधी बात है, ये कंप्लीटली मुझसे मैच। 4th हाउस सैटर्न, वो चीज है। अगला राहु, बेवकूफ है। बेवकूफ क्यों है? क्योंकि दिल में राहु है, दिल में राहु, राहु क्या सोचता है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे तो सब कुछ पता हो, बेवकूफी है। ठीक है, सोचना और होना तो अलग अलग चीज है, यहाँ पे राहु होना गलत है। राहु नवांशा में त्रिकोण में होगा बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे होगा बर्बाद है। ठीक है, दोस्त होंगे नहीं इसके, मेरे को सब कुछ पता है तो उसकी मानने का कौन, कोई नहीं माने, बेवकूफ है। ठीक है, फ्रॉड होगा उसके साथ में। ठीक है, अगला केतु विल बी डिप्राइव्ड ऑफ मदर, ये जूलियस सर पे मुश्किल मैच करेगा। प्रॉपर्टीज एंड हैप्पीनेस, फॉरेन प्लेस में रहेगा, ये वाले ठीक है, विल बन चेंजेस, ओहो ये अच्छा है, ओके हाँ हो रहे हैं सडन चेंजेस तो आए हैं लाइफ में, नहीं? हाँ लेकिन हाँ तो अलग एक्सपीरियंस होगा बुढ़ापे में जाके, तो मैं बूढ़ा सा हूँ। हाँ तो फिर मानने वाली बात है, अगर नौकरी होगा तो बूढ़ा होगा कैसे बंदा? भैया अगर अब दो प्लैनेट्स बैठ गए तो दोनों के असर आएंगे, दोनों के इफेक्ट होंगे। दोनों क्या आएंगे? अदिति के 2 बैठे हैं क्या? अदिति के तो 3 बैठे हैं। जुपिटर एंड सन आ गया ना चौथे घर पे। सूरज का मतलब है चाहे ना चाहे उसको जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, पहली चीज।
की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। ऊपर से लगने चौथे में आ गया, माँ की हेल्थ मोस्टली बीमारी रहती होगी। आपकी मदर की हेल्थ हमेशा ही खराब रही है क्या आदित्य? नहीं भैया। तो जुपिटर ने बचा ली फिर तो। जुपिटर हायर स्टडीज देगा। यहाँ पे 4th हाउस में ग्रेजुएशन तक की है एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन 9th हाउस में होती है, ओके। और पीएचडी 2nd हाउस में होती है। चार्ट D24 होता है, इसमें देखते हैं एजुकेशन। D10 सेक्रेटेरियस में वो चीज है, इसमें नहीं है। और यहाँ पे बस इतना है कि जुपिटर जैसा कोई प्लेनेट बेनिफिक आ गया तो उसकी पढ़ाई अच्छी है, आप इतना यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या पढ़ाई है वो बाद में अगले चार्ट में आती है। बेसिक चीज है, पढ़ाई ठीक है इस केस में, जुपिटर आ गया ना इनके यहाँ पे, क्योंकि 8th लॉर्ड 4th हाउस में आया है। और तो यहाँ पे 8वें घर में होती है झगड़े, टेंशन। 4th में आ गया पहली चीज। दूसरा 4th लॉर्ड चला गया यहाँ पे 6th में, और दूसरा 4th लॉर्ड भी ठीक है। केतु इंडिकेट करेगा इनके प्रॉपर्टीज तो होंगे, पैटर्नल प्रॉपर्टीज तो है, किसी प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट हो तो उसके भी चांसेस है। कुछ है क्या आदित्य? सब नॉर्मल है भैया, अभी तक तो सारी चीजें नॉर्मली चल रही है, फ्यूचर देखते हैं। केतु डोमिनेट कर रहा, मंगल नहीं कर रहा उसके। मंगल डोमिनेट कर तो मुकर। हाँ, बीच में भाई थोड़ा तेज चला था, लेकिन फिर मैंने छोड़ ही दिया था। मैंने बोला जो करना है कर लो। ठीक है, क्लियर है। अब इसका प्लेसमेंट 4th लॉर्ड आ गया है। पहली कहानी हाईली लर्न, 4th हाउस दिमाग में है यार, सीधी बात है। दिल दिमाग में आ गया उसका, वो दिल एजुकेशन होता है, तो दिमाग में एजुकेशन ही चल रही सारे टाइम। पढ़ा लिखा अच्छा होगा, बोलने में दिक्कत करेगा थोड़ा, इनहेरिटेड वेल्थ को छोड़ देगा, सब गलत है, सब मिलेगा, इसलिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, भैया अगर ये वो स्ट्रॉन्ग है तो रिच ज्यादा होगा, मिडल है तो वीक होगा, और डेबिलिट है तो पैसे कम ही होंगे उसके पास। लेकिन ये फेल हो जाता है कि इसके खास पॉइंट है ना, बेसिक ये वाले पॉइंट है ना, कई जगह पे फेल हो रहे हैं। एक्चुअल एक्सपीरियंस में कुछ और ही होता है। 4th लॉर्ड जो सरका है, जूलियस सरका लगन में है 4th लॉर्ड, तो हाईली लर्न तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पब्लिक में बोल पाते हैं शायद ही। अब बोल लेते हैं पब्लिक में 50-50 लाइकली टू लूज इनहेरिटेड वेल्थ, आपने खो ही दी है मोस्टली। बाकी कहाँ गया? हाँ, सबका सब तो ले गई, और क्या बचा है? सबका सब तो ले गई। ठीक है, तो यहाँ पे वीक होगा तो फिर उसी हिसाब में वेल्थ होती है, जो भी कुछ है। 4th हाउस। अगला 2nd हाउस में खुश होगा, रिजियस होगा, हैप्पी होगा, सार्केस्टिक होगा, वगैरह वगैरह जो भी कुछ है, फालतू की चीजें सारी। 3rd हाउस में है, बंदा सिकली होगा, बीमार। जनरस मैन ऑफ कैरेक्टर है, विल एक्वायर वेल्थ बाय सेल्फ एफर्ट। तीसरे घर में तो एफर्ट्स होते हैं ना, पे कंधे होते हैं। ठीक है, स्टेप भाई बहनों से परेशान रहता है। 4th हाउस में 4th लॉर्ड है तो फिर प्रोटेक्ट ही करेगा, सब कुछ मिल जाएगा उसे, गाड़ियां, एजुकेशन, प्रॉपर्टी सब मिलता है उसे। 5वें घर में भी सब ठीक है। 6ठे घर में बार बार गुस्सा आता है उसे। 6ठा घर गुस्से का होता है ना, झगड़े का। ठीक है, गलत ही सोचेगा, घूमता ही रहता है हमेशा, घूमते ही रहता। आदित्य का 4th लॉर्ड 6th हाउस में। आदित्य घूमती रहती। आदित्य हाँ भैया, इधर से उधर करते रहते। फिर आगे 7th हाउस में जनरली खुश है, हाउस और लैंड सब कुछ होंगे, यानी पॉजिटिव हाउस है। 8th हाउस में है तो परेशान रखेगा। फादर डाइज अर्ली, मेरा 8th हाउस में फॉर एग्जाम्पल पापा की डेथ हो चुकी है। ठीक है, ही विल बी आइदर इम्पोर्टेंट, ये गलत लाइन है। लूज इन सेक्स लाइफ, ये भी गलत है। लैंडेड प्रॉपर्टी को खो देगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं ऐसा वाली चीज है। नहीं, वो तो कुछ लोगों को कॉम्बिनेशन पे ही असर होता होगा, नॉट नेसेसरी कि सबको होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है एस्पेक्ट क्या है, ये जनरल रूल्स हैं, ये जनरल रूल्स हैं। जनरल रूल्स हैं। अगला 9th हाउस आ गया, जनरली फॉर्चुनेट कॉम्बिनेशन, हैप्पीनेस इन रिगार्ड टू फादर एंड प्रॉपर्टीज। 10th हाउस में तो पॉलिटिकल सक्सेस होगी, एक्सपर्ट केमिस्ट होगा, कोई कंपलसरी नहीं चीज है ना। बट हाँ, एक बार इसको दिमाग में रखोगे तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा, वो वाली चीज है, थोड़ा दिमाग ठीक चलेगा। 11वें घर में सेल्फ मेड बंदा है, थैंक यू।
मदर बीमार है, स्टेप ब्रदर हो सकते हैं, कोई ठेकेदारी ना है। 12वां का डिप्राइव्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉपर्टीज, अर्ली डेथ टू मदर, बैड फाइनेंसेस एंड जनरली ए मिजरेबल एग्जिस्टेंस। ये मनोज का है डिट्टो, लेकिन ये कोई भी रूल इस केस में फॉलो नहीं हो रहा है। सर वो वर्गोत्तम है उस नवांशा के अंदर। वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम, वर्ग उत्तम, ये क्या होता है? नवांशा में राशि चार्ट में मनोज का चांद नंबर 12 में, पाइसिस में, नवांशा में भी वो नंबर 12 में ही है। तो जब कोई प्लैनेट दोनों कुंडलियों में सेम साइन में होता है, राशि में और नवांशा में, तो उसे हम वर्गोत्तम बोलते हैं। वो बहुत बढ़िया नहीं है कि आप इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका नवांशा है, लेकिन ये अलग डिविजनल चार्ट्स में भी काउंट किया जाता है। समझ रहे हो? फॉर एग्जांपल इनका नवांशा के हिसाब से वर्गोत्तम है तो बेस्ट पोजीशन है, क्योंकि धर्म सपोर्ट करता है। कोई D3 में वर्गोत्तम प्लैनेट मिलते हैं, कुछ D7 में मिल जाते हैं, कुछ कोई किसी भी डिविजनल चार्ट में मिल सकते हैं, D16 में किसी में भी, तो प्लैनेट फिर वो फेवरेबल करता है, उस खास चार्ट को फेवर करता है। नवांशा में है तो हर जगह फेवर करेगा, लेकिन अगर किसी खास में जैसे D16 में ही है तो गाड़ियों के मामले में फेवर करेगा। ओके ओके। डाउट तो नहीं है? नहीं तो इजी। अब एक चीज, इतने सब कॉम्बिनेशन ये सब कैसे याद रखें? या तो कोई जनरल नोट्स बना के रखें। जनरल नोट्स बना लो आप, इस चीज का क्या दिक्कत आ रही है? मैं वही करने जा रहा हूँ। तभी स्टार्टिंग मेरे ख्याल से बार बार पन्ने को उलट पलटने पड़ेंगे क्लाइंट के सामने। क्लाइंट के सामने आप है ना इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो ना। बेसिक चीज क्या आपने कर लिया, आज डिसाइड करना कि आज मुझे केवल एजुकेशन देखनी है। अच्छा, केवल एजुकेशन, तो आप देखोगे उसमें फिर कहाँ है क्या नहीं है। फिर आप देखोगे कि हाँ मेरे को केवल आपकी गाड़ी देखनी, कब खरीदी आपने, मैं 10-15 चार्ट उसमें एनालाइज कर लिए, समझ रहे हो? तो उस कंडीशन में फिर आपका धीरे धीरे कवर होता जाता है। फिर एक चीज ये भी है ना सर कि चार्ट देखने से पहले सारे हाउसेस जो है ना वो किस लिए हैं, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, कौन सा प्लैनेट उसके अंदर बैठा है, उसका लॉर्ड कौन है, वो कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा ना कहाँ यार खुले। नथिंग कम्स विदाउट पेन माय डियर। पेन तो हम दे देंगे, आपको क्या दिक्कत है? श्री कृष्णा की कुंडली गलत बना रखी है। ये एमी वाइन हाउस की कुंडली है ना, ये सिंगर हुआ करती थी ना, सुसाइड कर लिया था इसने, मर गई थी, वो चीज है। 4th हाउस में मरकरी आ गया, सन भी है। मरकरी यहाँ पे 2nd लॉर्ड है, 4th हाउस में है, 5th लॉर्ड भी है। सीधी बात है, मरकरी 4th हाउस में आर्टिस्टिक टैलेंट देता है ऑब्वियसली, ही वाज ए सिंगर। फिर इसने सुसाइड क्यों किया? कुछ सुसाइड का कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं इस चार्ट में? खुद के ही प्लानेट पे बैठा हुआ है इसीलिए। क्या कह रहे हो? खुद के ही प्लानेट, मतलब 5वीं लियो राशि हुई और सन उसका खुद से ही बैठा हुआ है इसीलिए 5th में, मतलब इसलिए सुसाइड। किसी भी बंदे का अगर 8वें घर में चांद है ना, किसी का भी, या तो 8वें घर में हो या 12वें घर में हो, दोनों घर, 8वां या 12वां, किसी का भी अगर यहाँ पे चांद है तो अपनी लाइफ में कभी ना कभी वो सिवियर डिप्रेशन देखता है। अच्छा, बहुत सिवियर, आप समझ नहीं सकते, उससे ज्यादा सिवियर वो वाली चीज है। उस चांद के ऊपर गलती से गुरु की या सूरज की नजर हो, उस चांद के ऊपर,
तो बंदे के सर्वाइवल के चांसेस हैं कि उसे बर्दाश्त कर जाएगा। लगने इसके हुआ तो भी कर जाएगा, वो चीज है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो निकल लेगा वो। चांद इंपॉर्टेंट है। अगला कौन है? हाँ ये रहा। अब ये कुंडली आई है भाई, ये रहा। 4th हाउस को मंगल देख रहा है, 4th हाउस को राहु देख रहा है, 4th लॉर्ड एक्सोल्टेड है, लेकिन इस भाई साहब को फिर मंगल देख रहा है। क्लियर? एक तो ये कहानी बनी। ये बंदा एक बिजनेसमैन है, इसने सारा बिजनेस क्रिएट किया अपने पापा के साथ मिलके। लुधियाना में इसका काम है, कपड़ों का है। फिर इसके भाई ने इसके साथ बगावत की। इसका आरूढ़ 3rd हाउस में है, तो इसके भाई ने बगावत करी किसी तरह से। भाई ने बाप को पटा लिया। इस बंदे ने जो बिजनेस सेटअप किया था उससे इसको लात मार के भगा दिया गया 2018-19 के आसपास में। इसके ससुराल वालों ने इसका साथ दिया है। उसके बाद से थोड़ा उठ के चलना इसने शुरू किया है। अभी खुद की फैक्ट्री चला रहा है, जो भी कुछ है वो चीज है। 2nd हाउस में केतु है, जुपिटर है, दैट्स ओके। 6ठे घर का मालिक दूसरे में चला गया तो आज ना कल तो लट बजने थे प्रॉपर्टी में। बाकी 2nd लॉर्ड डेबिलिटेट मार गया है, दूसरा भी 6th लॉर्ड के साथ हो तो फैमिली प्रॉपर्टी में दिक्कत आनी थी। 4th लॉर्ड लगन में है तो मोस्टली सेल्फ मेड बंदा ही है, और शनि क्योंकि लगन में चला गया तो वर्कहोलिक तो बहुत होगा, सीधी सादी बात है। तो वो चीज है, लेकिन ये कभी ना कभी बर्बाद होना था, वो चीज है। वापस रीस्टार्ट करते। जिसका 4th लॉर्ड लगन में आ रहा है ना, तो हमारी वो वाली लाइन है ना यहाँ पे ठीक आती महसूस होती है कि 4th लॉर्ड लगन में है, पढ़ा लिखा तो ठीक है, बोल भी नहीं पाता, लेकिन लाइकली टू लूज इनहेरिटेड वेल्थ। जिसका भी 4th लॉर्ड लगन में आ रहा है तो चांसेस हैं कि वो अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी को खो दे। ठीक है? आरूढ़ से 12वें में राहु है तो भी बंदा जो चाहिए होता है उसको खो देता है, बहुत ज्यादा चांस है। आरूढ़ से 12वें में सर, आरूढ़ से 12 में राहु नहीं चाहिए। अगला बंदा आ गया, नेपोलियन है। 4th हाउस को शनि देख रहा है, खुद की राशि को राहु भी देख रहा है, जुपिटर है, इसने भी बहुत खोया है। एक ये भी बंदा काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। बादशाहों के चार्ट अलग लेवल पर फेवरेबल है। सर अगर 4th लॉर्ड को राहु देख रहा है तो कैसा रहेगा? उससे थोड़ा संभल के ही रहो, बर्बादी आदमी हो या बर्बाद करने में यकीन रखता है। और जुपिटर? जुपिटर वाला फेवरेबल है, वो पॉजिटिव है। मंगल वाला गुस्से में रहेगा? मंगल वाला गुस्से में रहेगा। पोल वोकर की कुंडली है, पोल वोकर मर गया एक्सीडेंट में, मर गया था ना, उसकी कुंडली है ये। वो बंदा है, अब एक्सीडेंट में चला गया डाकू, चला गया। मंगल 4th हाउस को देख रहा है, सीधी सादी बात है। तो मंगल देख रहा तो झगड़े में इंटरेस्ट तो होना चाहिए, थोड़ा एक्शन मूवीज टाइप का है, उसमें थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। 5वें घर में राहु है, 6ठे घर में मतलब 8th लॉर्ड डेबिलिटेट हो गया ना मेन, 8वें घर में उम्र है, उसी का मालिक अगर डेबिलिटेट हो रहा है तो फिर दिक्कत की बात खड़ी होती है। एक तो कुछ गलती होती है उस केस में। 8वें घर का मालिक एक्सोल्टेड है तो पैसे तो नहीं देगा लेकिन उम्र दे देगा। 8वें घर का मालिक डेबिलिटेड है, पैसे तो दे देगा लेकिन उम्र नहीं देगा, ये दिक्कत है, वो चीज है। बाकी 2nd हाउस में मरकरी एक्सोल्टेड है, बंदा बहुत अच्छा दिखता था, मुझसे छोटा दिखता था,
4th हाउस की प्लेसमेंट भी ठीक ही आ रही है। दूसरे पहले में सिर होता है, दूसरे घर में फेस होता है ना, तीसरे में कंधे, चौथे में दिल, पांचवें में पेट। चीज है, क्लियर है? क्लियर है सर। डाउट तो नहीं है? नहीं। अगर सैटर्न देखते हैं सर 4th लॉर्ड को, तो बंदा दुखी रहेगा किसी ना किसी वजह से। मैलेफिक होना भी नहीं चाहिए और देखे भी नहीं, तो दिक्कत है। दिक्कत है। नहीं, और मैलेफिक बैठा हो और कोई बेनिफिट देख रहा हो, दो या एक या दो, तो नेगेटिव नेचर को चेंज कर देंगे वो। ये चारों भाभी की कुंडली है, वीनस एंड जुपिटर पॉजिटिव प्लेनेट है मोस्टली, ठीक है। इस भाई साहब के ऊपर शनि की नजर आ गई यहां से। वैसे तो पॉजिटिव है और ऊपर से पाप करते रही है, एक साइड केतु है, दूसरी साइड मंगल है, तो मोस्टली तो फेवरेबल है। लेकिन कुछ एस्पेक्ट और कुछ पर ये योग की वजह से कुछ नेगेटिविटी क्रिएट होती है। काफी दिक्कत है। लियो ठीक है, जो भी कुछ है। आठ से 27 अभी शनि की दशा चल रही है ना, तो ये शनि की जो भी है बाद में देखें। तो वो थ्योरीज है बेसिकली। डाउट तो नहीं है इस चीज में? नहीं। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि एजुकेशन को करें कि किस बंदे की एजुकेशन क्या है, बेसिकली कोशिश करेंगे। वो D24 से देखते हैं। बाकी आप लोगों का इंटरेस्ट है, एजुकेशन करोगे तो वो कर लेंगे, और व्हीकल्स करना तो वो कर लेंगे, घर करना तो वो कर लेंगे, जो आपको ठीक लगे। तीनों ही अभी करना है तो एक एक करके आप ही सेलेक्ट करके बता दो, और क्या वो देख लेंगे, उसमें इशू नहीं है। उनके चार्ट के रूल्स अलग हो जाते हैं ना। बेसिक दिक्कत ये है कि मैं अगर प्रॉपर्टी देखूंगा तो D4 देखना पड़ेगा, गाड़ियां देखने तो D16 है, एजुकेशन देखना है तो D24 है, मदर आपकी D12 के अंदर दिखेगी, वो वाली चीज है ना। सास आपकी D9 में दिखेगी। एक एक करके जाएंगे, और क्या एक एक करके देखते हैं। क्लियर है? आज का इतना ही करो, अगले क्लास में देखते हैं क्या होता है। इसमें कोई डाउट है, पिछले में कहीं डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, देख लेंगे। ठीक। सर योग का कैसे पता लगे कि कौन सा योग किस कुंडली में बन रहा है? याद करना पड़ेगा। वो तो है ना, तुम्हारा जे होरा में दे रखा है ना। स्ट्रेंथ के अंदर अदर स्ट्रेंथ में आ जाओ, योग की लिस्ट आ गई। उभयचार, आदि, वज्र, पासा, गुरु, मंगल, पर्वत, भेरी, भारती, ये सारे योग दे रखे हैं, जूलियस सर के। मतलब जब चार्ट एक बार देखना शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो उसका लगन, एक एक करके हाउसेस, उसके बाद में योग, ठीक है सर, एस्पेक्ट्स, ये योग भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि वाइफ के उसमें बन रहा है पाप कर्तरी, क्योंकि वैसे देखने में तो ठीक लग रहा है, वीनस और जुपिटर बैठे हुए हैं 4th हाउस के अंदर, ठीक लग रहे हैं, लेकिन पाप कर्तरी योग की वजह से कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ रही है, और उनका पाप कर्तरी सैटर्न एस्पेक्ट से। हाँ, तो पहले तो वो वीनस और जुपिटर वो लोग वीक हो गए। अब जब वीक प्लेनेट किसी को देखेगा तो वो वाले रिजल्ट नहीं देगा जो उसको देने चाहिए।
देने चाहिए। ऐसे ही है ना सर? ऐसा ही है, तो पहले पर्टिकुलर हाउस की उसके कुछ ना कुछ तो फंसा मिलेगा, सीधी बात है। हाँ, कोई भी घर किसी भी कुंडली का परफेक्ट नहीं है, बेसिक थ्योरी है, हर किसी में कुछ काम करने की जरूरत है। मतलब वही है, सबसे पहले स्ट्रेंथ चेक करनी है कि ये एक्चुअली में है कितना, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो अपनी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है वो इम्पोर्टेंट। हाँ, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही एस्पेक्ट जो है वो देगा। नो डाउट। अच्छा सर, एक चीज और है। ठीक है, डाउट तो नहीं है इसमें भी? हाँ, हाँ बताओ। एक डाउट है कि अभी जैसे वाइफ की बात करते हैं, इसका पाप कर्तरी बन रहा है जुपिटर और वीनस। हम्म, इसकी अगर कोई रेमेडी करें तो वो पाप कर्तरी योग जो बन रहा है वो खत्म हो सकता है? फोर्थ हाउस को स्ट्रॉन्ग रखो ना, सीधी बात है। जुपिटर को पावरफुल रखो जी। दूसरा, अरुण जरूर देख लेना, कोई रेमेडी करनी है तो। आगे में है ये दोनों के दोनों, करोगे ना किसी तरह से तो ये नुकसान ही करेगा। सॉरी, क्या चीज सर? आपकी वॉइस ब्रेक हो गई क्या? मैं कह रहा हूं अगर इसको पावरफुल करोगे तो नुकसान करेगा ये। हाँ, पावरफुल मतलब अगर इसके देवता की, जैसे जुपिटर की तो विष्णु भगवान की कर ली, और वीनस के लिए माँ लक्ष्मी की कर ली। अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा करें D9, पहली चीज ये आ गया। D9 महीने की स्ट्रेंथ क्या है? जुपिटर वर्गो में है। आत्मा कारक कौन? आत्मा कारक सूरज है। सूरज कहाँ गया? यहाँ पे है। सूरज से 12वें को नहीं देख रहा, थैंक यू। अमात्य कारक कौन है? अमात्य कारक राहु है। राहु से 6ठे को नहीं, थैंक यू। भ्रातृ कारक कौन है? मात्र कारक तो खुद है। भ्रातृ कारक इस केस में शनि है। शनि को देख रहा है? शनि कहाँ गया इस कुंडली में? 5वें में। ये रहा ना 5th हाउस में। 5th हाउस में सैटर्न है, इसको भी नहीं देख रहा। तो किसी खास देवता को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहा है ये। तो कर सकते हो पूजा, कोई खास टेंशन नहीं है इस केस में। अगर कोई देवता बनता ना तो फिर उस देवता रूप में पूजा करनी थी। अभी तो कुछ खास कन्वर्ट कर नहीं रहा है, नॉर्मल है। आत्मा कारक से 3, 6, 9, 12 को देख रहा हो तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सूरज आत्मा कारक है ना, सूरज से 4थे में है ये, तो कोई खास दिक्कत नहीं, आप कर सकते। मेजरली कुछ नहीं, नॉर्मल है। भैया इसमें कंचन ना 2009 की है। कंचन 2009 की है? हम्म। चलो देख लेंगे, तो कहाँ जा रही डिटेल। कंचन की इसमें डेट डल रही है 3 जनवरी 2009। ठीक है। यही है ना उसकी? मनशा की 31 अक्टूबर 7 है, माधव की 28 नवंबर 10। ठीक है। ठीक है, ठीक है। प्लैनेट्स 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 यार, 8 से 12 में कर लो। पावरफुल टैक्स थोड़े ज्यादा भरने पड़ेंगे, और तो कुछ नहीं। मतलब टैक्स ज्यादा भरने पड़ेंगे? मतलब टैक्स ज्यादा भरने पड़ते हैं। 8 से 12 में गुरु होता है तो बंदा टैक्स बहुत फाइल करता है। कमाई ज्यादा होती है उसकी। नहीं फिर कमाई ज्यादा होती है, टैक्स भी ज्यादा होता है। अरे अरे भरे जा रहे हैं टैक्स यार, क्यों टेंशन ले रही? कोई बात ना, सब ठीक है। लेकिन कमाई तो उसी हिसाब से होनी चाहिए ना जिस हिसाब से टैक्स जाएंगे। अरे कमाई उसी हिसाब से है, उसका 18% ही जा रहा है, चिंता मत। मैं तो टैक्स भर ही रही हूँ।
आरूढ़ से 12 वाला टैक्स भरता है, गुरु होगा जिसका भी ना, वो टैक्स भरेगा। हे राम। अगले वाला पिछले वाले को देता है। तो अच्छा ही है ना, टैक्स ज्यादा हुआ तो यानी कमाई भी ज्यादा होगा। ये कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, हम्म, टैक्स मनी एक तरीके से हम इसको एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन लीगल एक्सपेंडिचर है, वैलिड एक्सपेंडिचर। यहाँ राहु होता तो इनवैलिड एक्सपेंडिचर होता। वो चीज है। ये स्ट्रॉन्ग करने का बेनिफिट फायदा मतलब क्या? बंदा अपनी मर्जी से दे देता है, मेलेफिक का मतलब है थप्पड़ मार के ले लेता है। बेनिफिक में मर्जी से देता है। अगर आपको भी क्या चला लिया है? कुछ ना कुछ आ जाता समझ से। ठीक है, वो भी ठीक है। ब्लॉक भी नहीं कर सकते है ना, वो बड़ा प्रॉब्लम है। मत करो, क्यों ही करना है। एक तो पता नहीं कौन सा स्कैम वैम होगा, क्यों मैं तो सब ब्लॉक कर देता हूँ। सही है। ऐसे अपनी फटी पड़ी है ऊपर से। क्यों टेंशन ले रहे हो सर, सब नॉर्मल है। टेंशन ले नहीं रहा हूँ, लेकिन आ जाता है कभी कभी कुछ ना कुछ सोचने के बाद। वो ये 4th हाउस केतु है, 4th हाउस केतु शांति नहीं है। वर्गो चलने वाला है 14/5/2025 से। चले तो बढ़िया है, बढ़िया। तो भाई वर्गो को गुरु शुक्र और चांद तीनों देख रहे हैं, कोई मेलेफिक एस्पेक्ट है ही नहीं। वर्गो में वर्गो चलो बढ़िया है। नहीं। अच्छा है, अच्छा है। एक तो मेरा ये सारा का सारा उल्टा सीधा है ना, कुछ समझ में नहीं आता। मेरे भी ये ऊपर नीचे होने चाहिए सारे नंबर। ऊपर नीचे कैसे चाहिए? जैसे रब इनके लगन से ही 1 2 3 4 चालू है। वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को दूसरा चार्ट देखते टाइम। मेरा सीधा ध्यान उसी पे जाता है छठे घर पे। ये भी सही है। चलो भाई, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। चल मिलते हैं मंडे जब ठीक है। फिर दिन गुड नाइट।